ठीक है, हम लोगों ने ना गाइस पार्ट नंबर 1 में पेज नंबर 74 तक कर लिया था, तो इसके आगे के पेजेस पे आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसी में बस पेजेस डाउन कर लो। हम लोग 62 तक पहुँच गए, 74 पेजेस हो गए थे मेरे, 70 पेजेस हो गए थे अप्रॉक्स। ये वाला पार्ट हो गया था स्पोरोफाइट, रिप्रोडक्शन एंड ग्राफाइट से पढ़ना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजी पार्ट्स हैं और ध्यान से समझ लो। देखो ये होता है रिप्रोडक्शन एंड ग्रायोफाइट्स का मतलब होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि फ्रेगमेंटेशन होना किसकी मदद से, प्रोटोनेमा की मदद से। ठीक है, इसके बाद गैमे का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, गैमी का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फिर इसके आगे दे रखा है प्रोटोनेमा का बन जाना, ये वाला जब पिछले पार्ट में हो गया पूरा, मैं तभी रिवाइज कर देती हूँ। प्रोटोनेमा हैप्लॉइड ग्रीन कलर के होते हैं, इन सॉइल जर्मिनेट करते हैं। प्रोटोनेमा हैप्लॉइड नॉट रियल होते हैं। नो सेक्स ऑर्गन्स एंड जुवेनाइल एंड प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा कैसे बनता है, ब्रांचिंग के थ्रू बनता है, मॉसेस के अंदर बनेरिया सेकेंडरी प्रोटोनेमा के अंदर। ठीक है, जिसने देख लिया वो स्किप करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू लिव स्टेज रियल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट, स्लेंडर अपराइट एक्सेस एंड स्पाइरली अरेंज। ठीक है, फिर गैमे का फॉर्मेशन, गैमे किसका बनता है, मार्केंशिया के अंदर बनता है। मार्केंशिया गैमेटोफाइट है, गैमे गैमा कब बना रहा है, मार्केंशिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स एंड द ग्रीन कलर्ड हैप्लॉइड एंड दैट इज हैप्लॉइड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फिर ये वाला हो गया था पूरा। वैसे मैं बस एक मिनट में बता देती हूँ। गैमेटोफाइट, एंथ्रेडियम मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन, जैकेटेड एंड मेल गैमेट्स मोटाइल एंड बाइफ्लैजेलेटेड। मेल गैमेट्स मोटाइल एंड बाइफ्लैजेलेटेड, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंथ्रेडियम एंड एंथ्रेजोइड। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास है मेल गैमेट्स के बारे में दे रखा है। ये हमारे पास मेल गैमेट्स है, गैमेटोफाइटिक स्टेज है। ये फीमेल गैमेट्स मूव टुवर्ड्स आर्चिगोनियम विद द हेल्प ऑफ वाटर, आर्चिगोनियम की तरफ मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड फ्यूजन हो रहा है वो गैमेट्स इंटरनल आर्चिगोनियम में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो जाइगोट एंड माइटोसिस का दे रखा है, यहाँ से देखो, यहाँ से हमें पढ़ना था बेसिकली, है ना, बल्कि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स से कहा गए थे हम। ठीक है, मैं रिवाइज करा देती हूँ। गैमेटोफाइटिक की स्टेज है, ये देखो जाइगोट है, 2n होता है, देखो जाइगोट 2n होता है, जाइगोट इज 2n। ठीक है, एंड दैट इज स्पोरोफाइटिक एज, इसके अंदर जाइगोट स्पोरोफाइटिक एज है, डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा है मियोसिस के अंदर। आर्चिगोनियम गैमेटोफाइट, फिर से एम्ब्रियो 2n है, फिर यहाँ पे देखो 2n है, 2n स्पोरोफाइट 2n बना, फिर ये एम्ब्रियो बना, फिर यहाँ से देखो सॉरी उल्टा होगा, जाइगोट माइटोसिस हुआ, एम्ब्रियो बना, 2n कंडीशन है, स्पोरोफाइट है इसके अंदर प्रेजेंट है, फिर एम्ब्रियो 2n गैमेटोफाइट इसके अंदर प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे अभी रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, जाइगोट है और गैमेटोफाइट के अंदर अभी भी 2n जाइगोट प्रेजेंट है, रिडक्शन डिवीजन मियोसिस नहीं हुआ है। अब सुनो, स्पोरोफाइटिक कंडीशन एक ही चीज के अंदर प्रेजेंट है, वो है जाइगोट के अंदर। ठीक है, ये बात याद रखना। बाकी पूरा एल्गल बॉडी, पूरा ब्रायोफाइट जो है वो कैसा है हमारा, गैमेटोफाइटिक कंडीशन का है। ठीक है, अब इसके आगे देखा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, ध्यान से समझना क्या क्या इंपॉर्टेंस थी ब्रायोफाइट्स की। देखो बेसिकली ब्रायोफाइट्स आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ही कम है। ठीक है, एंड बट स्मॉसेस प्रोवाइड हर्बेशियस मैमल्स एंड लाइक बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, ये हर्बेशियस एनिमल की तरह काम करता है बर्ड्स और अदर एनिमल्स के लिए। एंड फ्यूल एंड पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड शिपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, क्योंकि इनके पास एक कैपेसिटी होती है कि आप पानी को होल्ड करने की। ठीक है, एंड लाइगेंस एंड फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड द ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनिज्म रॉक्स पे कॉलोनाइज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है। देयर एवरीथिंग रॉक्स मेकिंग फॉर सब्सट्रेट सूटेबल फॉर सिंस द मॉसेस आर डेंस, जैसे कि मॉसेस डेंस होते हैं, एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिवाइन एंड सोइल इरोजन इन ब्रायोफाइट्स एंड लिवरबर्ड्स एंड मॉसेस। ठीक है, और इस वजह से क्या कर देते हैं, इम्पैक्ट को कम कर देते हैं लिवरबर्ड्स एंड मॉसेस के अंदर का। ठीक है, फिर हम आगे आ जाते हैं, दैट इज ये हमें दे रखा है, ये देखो ये हमारे पास हेट्रोथैलिक कंडीशन है। देखो मार्केंशियस होते हैं वो हेट्रोथैलिक होते हैं, यानी कि दो टाइप के गैमीट्स प्रेजेंट है इसके थैलस में, एक फीमेल थैलस है और एक मेल थैलस है। मेल वाला देखो आर्चिगोनियम, दैट इज अ फूल पत्ती। ठीक है, देखो फीमेल्स आर ऑलवेज वांटेड टू हैव अ ब्यूटी, ठीक है, बट मेल्स चलो भाई चलते हैं बस, सिंपल तरीका। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन है कि भाई मेल्स के अंदर एंथ्रेडियम बिगड़ा बिगड़ा सा ऊपर सुंदर सा जो फूल टाइप का लोगो वो फीमेल हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड आर्चिगोनियम। यहाँ पे राइजोइड्स की कंडीशन है जो कि फीमेल थैलस शो कर रहे हैं, यहाँ पे आर्चिगोनियम 4 है जो कि गैमा कब दिखाना है, इस चौक है जो कि गैमा कब मेल थैलस के अंदर शो किया जा रहा है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज फिनेरिया। ठीक है, फिर यहाँ पे फिनेरिया सॉरी, ठीक है, फिनेरिया के बारे में दिया हुआ है नीचे,
देख सकते हो फोनेरिया क्या होता है, फोनेरिया जो होते हैं वो स्पोरोफाइटिक कंडीशन रिप्रेजेंट करे, जो कि गैमीट्स के अंदर होती है। ये फुट है, ये मेन सेम एक्सिस है जो कि राइजोइड्स एंड फोनेरिया सेक्स शो करे। ये कैप्सूल है, देखो ये कैप्सूल है, सीटा है, ये लीज है। दिस इज कैप्सूल सीटा लीज, कैप्सूल सीटा लीज, फुट एंड मेन राइजोइड स्ट्रक्चर दैट इज फोनेरिया। यहाँ पे एंथ्रीडियल ब्रांच है जो कि ब्रांच शो कर रहा है, ये आर्चिगोनल ब्रांच है, स्फैग्नम गैमेटोफाइटिक ओनली कंडीशन शो कर रहा है। इसके आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच आइडेंटिफाइज ए एंड बी, हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो कि ए और बी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हो। दैट इज ए यहाँ पे क्या है, देखो अभी ऊपर दिखाया मैंने, फिर से देख लो। ए क्या है, दैट इज ये हमारे पास क्या है, सीटा फुट सीटा कैप्सूल दैट इज अ स्पोरोफाइटिक कंडीशन। ये क्या है, गैमेटोफाइटिक, किसका, फोनेरिया के अंदर। स्फैग्नम ये एंथरीडियम है ऊपर का, ये क्या बीच अंदर 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 आर्चिगोनियम, अंदर आर्चिगोनियम। ये जो स्टॉक निकल रहा है ये पतला से ये होता है आर्चिगोनियम, ठीक है। आई थिंक से ये तो लोगों को दिख रहा हो क्लियर एकदम, है ना, दिख रहा है ना, हाँ यार मस्त दिख रहा है, इतना भी बुरा नहीं दिख रहा। थोड़ा सा रोटेट करूँ, ठीक है, और कम कर, मैं भी तो दिखनी चाहिए ना। अब सही है, एक सेकेंड गाइस, है ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है वैसे तो, ठीक है। मैं वीडियो में चेक कर लिया कि तुम लोगों को मतलब क्लियर दिखना चाहिए ना। फिर इसके नीचे देखो दे रखा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज ए एंड बी। तो ए एंड बी क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, हमें पहले ये देखना है। तो देखो ए रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, तो ए रिप्रेजेंट करें, ये देखो ए जो है ये स्पोरोफाइटिक कंडीशन है, बी क्या है ये गैमेटोफाइटिक कंडीशन है। अब देखो अगला सवाल पे आ जाओ। फिर चलो फॉलो मार्केट जो ए बी सी, देखो ये फीमेल्स उधर से आर्चिगोनियम हो जाएगा, ठीक है। बी तुम्हारे राइजोइड्स हो जाएंगे, ठीक है। देखो थर्ड ऑप्शन है, सॉरी बी सी तुम्हारे राइजोइड्स हो जाएंगे और बी जो हो जाएगा तुम्हारा गैमा कप्स हो जाएगा, ठीक है, सही है। चलो आगे, अगला दे रखा है select read the statement and select correct option. Statement 1 bryophytes amphibians of the plant kingdom they live but dependent on the sexual reproduction. तो बेसिकली इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा कि भाई दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों का ही करेक्ट रीजन है। ये ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस कहलाए जाते हैं प्लांट किंगडम के, और ये क्या कहते हैं सॉइल डिपेंडेंट, सॉइल दे लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में। ये इस वजह से इन्हें ब्रायोफाइट्स ऑफ द प्लांट किंगडम, सॉरी एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है रीड द फॉलोइंग, बहुत सारे सवाल हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड द ब्रायोफाइट्स आर सिलेक्टेड इज द करेक्ट आंसर। देखो ब्रायोफाइट्स लाइक ट्रू रूट सिस्टम्स एंड लीव्स, ट्रू बात है। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड, बात भी ट्रू है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, 1 से ही हो जाएगा। दैट स्टेट, सॉरी अगला तीसरा चौथा स्टेटमेंट 1 and 2 की आदत पड़ गई, ठीक है। दैट इज द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड, बात ठीक है। आगे दे रखा है ब्रायोफाइट्स के बारे में लिखना है। आगे सेक्स ऑर्गन्स इज यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं बट नॉन जैकेटेड ऐसा नहीं है। सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज provides produces an embryo inside the water. फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो इनसाइड द वाटर नहीं, सॉइल पे होगा फर्टिलाइजेशन, हो सकता है एक बार को पानी में हो जाए पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बंद हो जाएगा। अगला दे रखा है गैमास, ठीक है। आगे दे रखे हैं दैट गैमा आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। गैमा जो है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो कि प्रोड्यूस करते हैं लिवरवर्ट्स को। गैमा आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन लिवरवर्ट, दीज आर, ठीक है। ग्रीन है, मल्टीसेलुलर है, एसेक्सुअल बर्ड्स है व्हिच आर डेवलप्ड इन गैमा कप्स। ये ग्रीन है, मल्टीसेलुलर है, एसेक्सुअल बर्ड्स है जो कि डेवलप होते हैं इसमें गैमा कप्स के अंदर। फिर आगे दे रखा है आगे गैमा और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। गैमा जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड दीज आर फाउंड इन द गैमा कप्स एंड मार्केंशिया थैलस। इसमें पाए जाते हैं मार्केंशिया थैलस के अंदर। गैमा जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी में पूरा मदद करा रहे होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंटेड मार्केंशिया थैलस के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दैट इज इन फनेरिया द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। फनेरिया के अंदर जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोनिमोफोसिस। याद है ना, फनेरिया के अंदर प्रोटोनिमोफोसिस के अंदर देखा जाता है फनेरिया के अंदर, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा सवाल गलत है।
दैट मॉसेस अलोंग विद द लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू बी कॉलोनाइज रॉक्स। मॉसेस जो है वो लाइकेंस से पहले थे। हाँ ये बात ठीक है। स्फैग्नम इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ये बात भी ठीक है। एंड लेवरवर्ट्स स्पोर्स एंड प्रोड्यूस मियोसिस विद इन द कॉफी कैप्सूल्स, ये बात भी ठीक है। फनेरिया मॉसेस आर यूनिसेलर एंड अनब्रांच्ड, ये वाली बात गलत है। फनेरिया मॉसेस की यूनिसेलर नहीं होती, मल्टीसेलर होती है, और अनब्रांच नहीं, ब्रांच राइजोइड्स होते हैं। ठीक है, दिखा दूंगी बाद में। टेरिडोफाइट्स डेली रिवीजन सीरीज आएगी। अब इसके बाद जो है ना पूरा प्लांट का 3 चैप्टर्स करा दिए हैं प्लांट फिजियोलॉजी के। एक वो है लिविंग वर्ल्ड, दूसरा है सॉरी प्लांट नहीं मतलब बॉटनी के, दैट इज प्लांट किंगडम, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड। इस तीनों की मिक्स सीरीज लाऊंगी भाई। इतनी दाड़ वाली प्रैक्टिस करनी है ना, रट्टा मार देना, नीट फोड़ना है बस 2 महीने जान लगानी पड़ जाए। ठीक है, पूरा वीडियो में खुद की मदद करो, सामने वाले की मदद करो, कुछ ना कुछ आशीर्वाद मिलता है, बस इसी मकसद से कर लो। ठीक है, फिर आगे दे रखा है दैट इज टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स जो है वो फर्स्ट सर्कुलर प्लांट में, ये एम्ब्रियोफाइट होते हैं, आर्चिगोनिएट होते हैं एंड नॉन स्पोरोफाइट्स होते हैं। देखो टेरिडोफाइट्स फर्स्ट सर्कुलर प्लांट है, एम्ब्रियोफाइट है, आर्चिगोनिएट है, नॉन स्पोरोफाइट्स है, क्रिप्टोगैम्स है। फिर टेरिडोफाइट्स का हैबिटेट देखो तो मॉइस्ट शेडी एंड कूल एरियाज, मॉइस्ट शेडी एंड कूल एरियाज, मॉइस्ट वाला सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल में, मॉइस्ट वाला सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल में। ठीक है, इसके आगे दे रखा है लेमन सेल नीड H2O फॉर फर्टिलाइजेशन, लेमन वाटर, और इसी के चाहिए होता है H2O चाहिए क्या फर्टिलाइजेशन के लिए? हाँ ये बात ठीक है, इसे H2O चाहिए किसके लिए? फर्टिलाइजेशन करने के लिए। वस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ये बात ठीक है। ठीक है, वस्कुलर एम्फीबियंस है कहाँ के? प्लांट किंगडम के। ठीक है, फिर आगे दे रखा है एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स। एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल क्या है? एजोला। एजोला क्या है? एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल है। ठीक है, और दैट इज एक्वेटिक फंड, इसे हम एक्वेटिक फंड भी कहते हैं। एंड यूज एज बायो फर्टिलाइजर, ये किस तरीके से यूज किया जाता है? एज बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे टेरिडोफाइट्स का एजोला एक्वेटिक फंड है, इसे बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। ये एनामेना मार्शेलियन सेल्वेनिया एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल है एजोला। एजोला क्या है? एक्वेटिक फॉर्म है। याद करो हमेशा याद करो, कोई बात नहीं, टाइम ज्यादा लगे पर रट जाना चाहिए अच्छे से। ठीक है, एजोला एक्वेटिक फंड यूज एज फर्टिलाइजर, ब्लू ग्रीन एल्गे एनामेनम, दैट इज मार्शेलिया साल्वेनिया, हेटेरोस्पोरस, व्हाट इज दिस? हेटेरोस्पोरस टेट्रोफाइट्स, 2 kingdoms of spores, that is microspores and the megaspores, that is the microspores and the megaspores. साल्वेनिया, most टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, ज्यादा टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं, ज्यादा टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। फिर इसके आगे दे रखा है स्पोरोफाइटिक कंडीशन। स्पोरोफाइट क्या होता है? डोमिनेंट फेज होती है। स्पोरोफाइट क्या है? डोमिनेंट फेज है। स्पोरोफाइट के पास होता है ट्रू लीफ एंसेम। स्पोरोफाइट के पास क्या है? ट्रू लीफ एंसेम्स। ये क्या होते हैं? लीव्स कैसी होती हैं? माइक्रोफिलस, लीव्स आर माइक्रोफिलस, दैट इज स्मॉल शेप, दैट इज सिलाजिनेला इक्विसेटम, दैट इज माइक्रोफिलस, दैट इज किसकी? तो स्पोरोफाइट फेज। सब टेरिडोफाइट्स याद करें, धीरे धीरे टेरिडोफाइट्स पहली बार स्पोरोफाइटिक कंडीशन अब डोमिनेंसी में आ रही है। पहली बार स्पोरोफाइटिक कंडीशन डोमिनेंसी में आ रही है। उसके अंदर ट्रू लीव्स होंगी, ट्रू रूट्स होंगे, ट्रू स्टेम्स होंगे, ट्रू लीव्स होंगी, ट्रू रूट्स होंगे, ट्रू स्टेम्स होंगे। फिर लीव्स माइक्रोफिलस एंड माइक्रोफिलस छोटी छोटी स्मॉल साइज, माइक्रोफिलस छोटी छोटी स्मॉल साइज, दैट इज इन सिलाजिनेला एंड इक्विसेटम, macrophyllus, that is swan-shaped leaves, macrophyllus, that is swan-shaped leaves, and that is found in ferns. ठीक है, आगे का दे रखा है स्पोरोफिल क्या होता है? स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होता है। स्पोरोफिल किसके अंदर होता है? स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड इट बियर लीव्स, ये क्या करता है? लीव्स को बियर करता है। क्या करता है? लीव्स को बियर करता है। स्पोरेंजियम, यहाँ छोटे छोटे स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोर मदर सेल्स है। इसके अंदर ये स्पोरेंजियम है, यहाँ स्पोर मदर सेल है जो कि 2n कंडीशन शो कर रही है, फिर मियोसिस के बाद ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो स्ट्रोबिलस के बारे में दे रखा है। देखो ये वाली चीज़ ना थोड़ी याद करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
याद कर लेना, ठीक है। फिर ये स्ट्रोबिलस के बारे में पढ़ लेना है। स्ट्रोबिलस क्या होता है? स्ट्रोबिलस हम स्पोरोफाइलस that can aggregate to form strobilus, cone and legs। देखो स्पोरोफाइलस that can aggregate to form strobilus, cone and legs। देख कोन जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्पोरोफिलस कैन प्रेजेंट सेपरेटली ऑन प्लांट्स। देखो सेपरेटली प्रेजेंट, ये एक्सेप्शन और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है कि फर्न्स जो होते हैं वो स्पोरोफिलस में है पर अलग अलग दूर दूर प्रेजेंट है। स्पोरोफिलस कैन एग्रीगेट टू फॉर्म स्पोरोफिलस दैट इज सिलाजिनेला एंड इक्विसेटम, ठीक है। अब बात करते हैं आगे सोरस की। सोरस क्या है? स्पोरोफिलस स्पोरेंजियम, स्पोरोफिलस स्पोरेंजियम दैट इज प्रेजेंट separately, example Selaginella and Equisetum, Sporophilus, that is Sorus, groups of Sporophilus, Sporangia and ferns, group of Sporangia and ferns, ठीक है। अब आगे देखो, आगे दे रखा है दैट इज स्पोर। स्पोर क्या होता है? एंड कंडीशन का होता है जो कि जर्मिनेट कर रहा है। स्पोर क्या है? जो कि एंड कंडीशन का है, जर्मिनेट कर रहा है जर्मिनेट इनटू सॉइल, दैट इज प्रोथैलस, दैट इज एन प्रोथैलस गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट है। प्रोथैलस गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट है। याद करो, प्रोथैलस इज द गैमेटोफाइटिक स्टेज ऑफ टेरिडोफाइट। प्रोथैलस इज द गैमेटोफाइटिक स्टेज ऑफ टेरिडोफाइट। प्रोथैलस इज द गैमेटोफाइटिक स्टेज ऑफ द टेरिडोफाइट, ठीक है। फिर इसके आगे इन फ्यू केसेस स्पोरोफाइटिक होते हैं, कुछ केसेस में ये स्पोरोफाइटिक होते हैं। अब इस बात को पढ़ लेते हैं। दैट इज प्रोथैलस मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट्स, ठीक है। ये गैमेटोफाइट होते हैं आर कॉल्ड प्रोथैलस। टेरिडोफाइट्स के अंदर जो फ्री लिविंग और मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड होते हैं वो कैसे होते हैं? गैमेटोफाइटिक स्टेज के अंदर प्रोथैलस। पर किसी केस में ये स्पोरोफाइटिक कंडीशन के भी हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी क्या कह रही है? दे आर गैमेटोफाइटिक कंडीशन, ठीक है। दीस गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो। जैसे कूल डैम शेडी, भाई अभी ब्रायोफाइट्स तो उभर के तो हैं, पर एकदम से ऐसा नहीं हो जाएगा ना कि पानी से उभर के आए एकदम से हम सूखे में भी जी लेंगे। भाई आए हैं पर हाँ थोड़ा टाइम लगेगा ना उसे कल्टिवेट करने में, ठीक है। अब आगे देखो, इसी बात दे रखा है एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम। फर्टिलाइजेशन इज सिमिलर टू ब्रायोफाइट्स, इसकी फर्टिलाइजेशन क्या है? सिमिलर है किससे? ब्रायोफाइट से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन, these pteridophytes are further classified into 4 classes। देखो टेरिडोफाइट्स को हमने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। दैट इज नोन एज सैलोप्सिडा, दैट इज नोन एज साइलोटम, ये याद होगा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ठीक है। साइलोप्सिडा एंड साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। देखो साइलोप्सिडा, साइलोटम याद हो गया, लाइकोप्सिडा, सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। सेफेनोप्सिडा दैट इज इक्विसेटम, दैट इज नोन एज इक्विसेटम। टेरोप्सिडा, डायोप्टेरिस, टेरिस, एडिएंटम, डायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडिएंटम, ठीक है। हेट्रोस्पोरी की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसका? इवोल्यूशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसका? इवोल्यूशन का। इसमें क्या हुआ? हेट्रोस्पोर्स आर द प्रिकर्सर एंड फाउंडेशन। हेट्रोस्पोर्स क्या थे? प्रिकर्सर थे और क्या थे? फाउंडेशन थे। किसमें? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है। सिलाजिनेला और साल्विनिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरम होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरम होते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दे जर्मिनेट टू फॉर्म मेल गैमेटोफाइट। ये जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? मेल गैमेटोफाइट। और मेगास्पोर क्या बनाएंगे? दे जर्मिनेट टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। सिलाजिनेला and Salvinia. Selaginella and Salvinia, both are heterosporous in nature. They produces microspores and the megaspores. Microspores form the male gametophyte. And that is the megaspore that forms the female gametophyte. Megaspores that forms the female gametophyte. अब ये जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन है, यहाँ पे क्या है? ये
स्पोरोफाइटिक कंडीशन है। ये क्या कर रही है, ये फीमेल गैमेटोफाइट बना रही है। ये क्या कर रही है, फीमेल गैमेटोफाइट बना रही है। ये रिमेन्स स्पोरोफाइट जो कि वेरिएबल पीरियड्स के अंदर देखने को मिलते रहते हैं, जो कि वेरिएबल पीरियड्स के अंदर देखने को मिलते रहते हैं। एम्ब्रियो डेवलप करता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है किसके अंदर, इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। अब बात करते हैं इक्विसेटम, इक्विसेटम हॉस्टेलिया, इक्विसेटम हॉस्टेलिया, इक्विसेटम नोन एज हॉस्टेलिया। यहाँ देखो नीचे राइजोम है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये राइजोम है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये ब्रांच है, ये नोड है, ये इंटरनोड है, ये नोड है, इसके बीच की एक्सिस इंटरनोड है, ये ऊपर वाला स्ट्रोबिलस है, ये ऊपर वाला स्ट्रोबिलस है, सही ज्यादा। यहाँ इक्विसेटम है, ये क्या है, ये इक्विसेटम है, ये क्या बना रहा है, हॉस्टेल बना रहा है, ये क्या बना रहा है, हॉस्टेल बना रहा है, ठीक है। अब आगे These are the two diagrams, किसके हैं और ये आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में भाई मैं जो मेरे पास दूसरी किताब है वो तो क्या ही बेहतरीन किताब है, बस उसे याद कराने वाली हूँ, मज़ा आ जाएगा, मतलब बहुत ही बढ़िया किताब है। अभी बस इसकी तुरंत बाद ही जल्दी खत्म हो फिर मैं आता हूँ। क्या नोट्स है इतने बढ़िया और क्या किताब है इतनी बढ़िया, मतलब थोड़ी मेहनत की जाए ना अभी भी निकाला जा सकता है। हाँ नहीं नहीं, तैयारी चाहे जीरो हो, आखिरी दिन तक मेहनत करेंगे, ठीक है। आज कितने दिन बचे हैं, एक में तो जाओ How many days are there from today to 7th of May? According to calendar, भाई 64 days हैं। days until the 7th of May. ओके, हमारे पास अभी 2 महीने से भी ज़्यादा समय है। 4 दिन में तो हम मतलब 8 से 9 चैप्टर्स निपटा सकते हैं अपने, ठीक है। 8 से 9 चैप्टर्स मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड ले आएंगे हम अपने चैप्टर्स में, ठीक है। और टीचर्स ने इतनी जल्दी भी इतने सारे चैप्टर्स खत्म करा दिए 70 दिन में, मतलब करीबन बहुत अच्छे से निपटाते हुए ये टीचर्स, ठीक है। अब आगे मेहनत करते हैं, होगा, ठीक है। तैयारी जीरो है, चलो। So sorry. Identify the labels of A and B and given in the figure of equisetum and select the correct option. Okay, we need to find the correct option. देखो ये वाला स्ट्रोबिलस है, ये वाला स्ट्रोबिलस है, ये नोड है, ये इंटरनोड है, ये राइजोम है। डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं गाइस, डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं, चीख के कोई फायदा नहीं, आराम से करते हैं। टेरिडोफाइट्स के अंदर, टेरिडोफाइट से स्पोर जर्मिनेट करके अपने आप प्रोड्यूस करता है। एक टेरिडोफाइट के अंदर जब एक स्पोर जर्मिनेट कर जाता है तो बना लेते हैं क्या, प्रोथैलस बना लेते हैं, क्या बना लेता है, प्रोथैलस बना लेता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द स्प्रेड ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो ज्योग्राफिकल रीजन बिकॉज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्प्रेड, ठीक है, दे रखा है अगला, द स्प्रेड ऑफ अ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड टू रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो ज्योग्राफिकल रीजन बिकॉज। ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन कम क्यों है, देखो क्योंकि गैमेटोफाइटिक ग्रोथ जो है वो कूल डैम प्लेसेस में चाहिए, उसे गैमेटोफाइटिक रिप्रोडक्शन करने के लिए ये ऐसी जगह चाहिए जहाँ नमी हो। सेकंड दिस रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये बात भी ठीक है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है टेरिडोफाइट के लिए, इस वजह से बोथ 1 and 2 सही हो जाएंगे। तीसरा द एब्सेंस ऑफ स्टोमेटा ऑन द लीफ, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, लीफ है, वस्कुलर सिस्टम भी आ चुका है, ठीक है। द टेरिडोफाइट्स एंड प्रोथैलस प्रोड्यूसर्स, टेरिडोफाइट्स प्रोथैलस के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया का प्रोडक्शन होता है, दे प्रोड्यूसर्स एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, ठीक है। अगला, द हेटेरोस्पोरस ऑफ टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड, जो हेटेरोस्पोरस होते हैं टेरिडोफाइट्स का नाम है सेलिजेनिया एंड साल्विनिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, हेटेरोस्पोरस, ठीक है, देखो बहुत जल्दी खत्म होगा। हेटेरोस्पोरस ऑफ टेरिडोफाइट्स शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट इन जिम्नोस्पर्म। One such character is development of embryo inside the female gametophyte, development of embryo inside the female gametophyte, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है, फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट है, जिम्नोस्पर्म्स क्या है, फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट है, ठीक है। ये आर्चिगोनियन है, क्या है, ये आर्चिगोनियन है, वस्कुलर प्लांट्स है, क्या है, फर्स्ट स्पोरोफाइट है, स्पर्मेटोफाइट, ये आर्चिगोनियंस है, वस्कुलर प्लांट्स है, फेनोग्राम्स है, ये नेकेड ओव्यूल प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज इट इज नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी, बिकॉज इट इज नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी, नेकेड सीड नॉट एनक्लोज्ड विदिन द फ्रूट, नेकेड सीड नॉट एनक्लोज्ड विदिन द फ्रूट। अब स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट क्या है, डोमिनेंट फेज दिखाता है, स्पोरोफाइट क्या दिखा रहा है, डोमिनेंट फेज दिखा रहा है। पेरिनियल, मोस्टली लार्ज ट्रीज होते हैं, स्पोरोफाइट पेरिनियल होते हैं, मोस्टली लार्ज ट्रीज होते हैं, मीडियम साइज ट्री है, श्रब रियरली नॉट हर्ब,
श्रब होता है, रेयरली हर्ब नहीं होता है। आगे दे रखा है लीव्स के बारे में। देखो भाई पाइनस वाइनस का पेड़ देखा हो किसी ने, मैं दिखा दूं। देखो ऊपर दिखा रखा है, ये पाइनस का ही जैसा पाइनस का ही पेड़ है शायद मेरे ख्याल से। हाँ पाइनस का ही पेड़ है, नहीं पाइनस नहीं है, पाइनस का तो अलीगढ़ में लग रहा है। देखो ये लीव्स है, ये हाईली अडेप्टेड है, थिक क्यूटिकल होता है, संकेन स्टोमेटा होता है, थिक क्यूटिकल होता है, संकेन स्टोमेटा होता है, वेन्स एब्सेंट होती हैं, ट्रांसफ्यूजन हो जाता है टिश्यू का, क्या हो जाता है, ट्रांसफ्यूजन हो जाता है टिश्यू का। कोनिफर्स होते हैं पाइनस के अंदर, ये निडल शेप के होते हैं, कोनिफर्स होते हैं पाइनस के अंदर कैसे होते हैं, निडल शेप के होते हैं, ठीक है। एंड दे फॉर्म हाई ह्यूमिडिटी, हाई विंड वेलोसिटी, वाटर स्ट्रेस एंड हाई टेम्परेचर। ये क्या करते हैं, हाई ह्यूमिडिटी करते हैं, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी कॉज करते हैं। इसके साथ साथ हाई विंड वेलोसिटी, बहुत ज्यादा विंड का वेलोसिटी होता है, हाई वाटर स्ट्रेस, बहुत ज्यादा वाटर स्ट्रेस होता है, एंड हाई टेम्परेचर, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है। लीफ की कंडीशन की बात करें तो पाइनस पाइनस के अंदर सिंपल लीफ होती है स्पीएस पाइनस, ठीक है। एंड वी हैव द साइकस कंपाउंड लीफ, साइकस कंपाउंड लीफ, साइकस कंपाउंड लीफ। और कैसी कंपाउंड, पाइनेटली कंपाउंड, नॉट palmately compound, पाइनेटली कंपाउंड, palmately फॉर्मिंग अ palm like स्ट्रक्चर, ये कैसी है, पाइनेटली कंपाउंड है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रेड रूट कैसी होती है, टैप रूट होती है, बेसिकली माइनस है, टेरिडोफाइट कंडीशन है, ठीक है। सॉरी जिम्नोस्पर्मिक कंडीशन, सॉरी जिम्नोस्पर्मिक कंडीशन है, ठीक है। पाइनस है, माइक्रोराइजियल रूट है, फंगल एसोसिएशन है। साइकस क्या करते हैं, स्पेशल रूट बना रहे हैं, कोलोरॉइड रूट्स है। देखो पाइनस के अंदर माइक्रोराइजियल एसोसिएशन है, फंगल एसोसिएशन, ये वहीं ग्रो करता है, पाइनस ग्रो वहीं ग्रो करेगा, पाइनस जहाँ पे कैसी हो, फंगल एसोसिएशन हो। साइकस साइकस वहीं ग्रो करेगा जहाँ पे स्पेशल रूट्स है, कोलोरॉइड रूट्स है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसकी, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया एंड एनाबेना की, ठीक है। ठीक है, फिर इसके आगे दे रखा है वुडी। वुडी स्टेम होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ब्रांच लेटरल ब्रांचेस, एग्जांपल पाइनस, ऑन ब्रांच साइकस, ठीक है। और आगे की पीडीएफ बोलो प्लीज। देखो स्पोरोफिल क्या होता है, स्पोरोफिल कंडीशन, स्पोरेंजियम बियरिंग लीफ, स्पोरेंजियम बियरिंग लीफ। यहाँ पे देखो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, इसलिए इसमें मेगा स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोरेंजियम मेल गेमेटोफाइट को जन्म देगा, मेगा स्पोरेंजियम फीमेल गेमेटोफाइट को जन्म देगा, यानी कि ओव्यूल का कंडीशन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। कुछ 30 स्लाइड्स होती हैं बस, थोड़ी थोड़ी सी। मेल कौन, माइक्रोस्पोरोफिलस, फीमेल कौन, मेगास्पोरोफिलस, मे एग्रीगेट टू फॉर्म फीमेल कौन, एग्रीगेट टू फॉर्म मेल कौन। इसमें कोई बहुत तो वाली बात नहीं थी। ये देखो पाइनस दिखा रखा है, ये फीमेल कौन है, ये मेल कौन है, ये फीमेल कौन है, ये मेल कौन है। ये देखो नैनीताल वगैरह घूमने जाते हैं ना तो इसका फूल भी लेकर आते हैं, ठीक है ना। और वो जो फूल होता है ये वाला फूल होता है, दैट इज अ मेल कौन, ठीक है। तो मैं नेट पे दिखा देती हूँ एक सेकंड में। देखो हाँ एक बार मैं देख के दिखाती हूँ, या नहीं तो दिख गया होगा, ठीक है। ठीक है, फिर इसके आगे दे रखा है पाइनस बाइसेक्सुअल मेल एंड फीमेल कोन प्रेजेंट इन द सेम प्लांट। बाइसेक्सुअल क्या होता है, मोनोशियस कंडीशन है, ठीक है। फिर इसके आगे दे रखा है साइकस, साइकस यूनिसेक्सुअल एंड डायोशियस, दैट इज द मेल कोन। इन साइकस द फीमेल कोन इज एब्सेंट, इन साइकस द फीमेल कोन इज एब्सेंट। दे आर फॉर्मिंग मेगास्पोरोफिलस दैट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट्स, ओव्यूल्स and mega that is sporophilus, mega that is sporophilus, megasporophilus are present in different plants। साइकस में फीमेल कोन एब्सेंट होती है, साइकस के अंदर फीमेल कोन जो होती है एब्सेंट होती है, याद करो साइकस फीमेल कोन एब्सेंट, साइकस फीमेल कोन एब्सेंट होती है, ठीक है। आगे दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज पॉलिनेशन। देखो मेल गैमेटोफाइट है, माइक्रोस्पोरोफिल कंडीशन बन रही है, माइक्रोस्पोरेंजिया का काम हो रहा है, मेगास्पोर मदर सेल है, मियोसिस हो रहा है या माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान से रखो मेल कौन है, माइक्रोस्पोर्स
माइक्रोस्पोर्स बियर करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी, माइक्रोस्पोर्स रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट को कहते हैं। मेल गैमीट जो है वो बन जाएंगे, नॉन मोटाइल होते हैं। एक्सेप्शन है साइकस, एक्सेप्शन है साइकस, क्योंकि वहां फीमेल गैमेटोफाइट एब्सेंट है। आगे दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमीट है, ये माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन है, ओव्यूल बन रहा है, ये मेगास्पोर मदर सेल्स बना रही है। 2n कंडीशन है, मेगास्पोर्स कंडीशन है, n कंडीशन है, ये एंडोस्पर्म बन रहा है, मल्टीसेलर स्ट्रक्चर, ये ओव्यूल न्यूक्लियोलस 2 to 8 आर्चिगोनिया आर डेवलप्ड इनटू एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ओव्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आगे दे रखा है किसका, जिम्नोस्पर्म्स का दे रखा है। एंथ्रीडियम एब्सेंट होता है, आर्चिगोनियम प्रेजेंट होता है। गैमेटोफाइट मेल गैमीट इन जिम्नोस्पर्म्स, एंड ये क्या होता है, हाईली रिड्यूस सम सेल, हाईली रिड्यूस इन सम सेल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर आर ऑलवेज नॉट प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट, डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आगे दे रखा है कुछ, देखो ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, सारे ही जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। एंड ऑल जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन हेल्प ऑफ विंड, ऑल जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड। पॉलन ट्यूब Syphnogamy, syphnogamy is formed carrier of male gametes. Syphnogamy is formed, that is the carrier of male gametes. Ovule after fertilization forms seed. Ovule after fertilization क्या बनाता है, seed बनाता है। Gymnosperms are referred to as naked seed plants because जिम्नोस्पर्म्स को नेकेड सीड प्लांट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर ओवरीज एब्सेंट होती हैं, क्योंकि उसके अंदर ओवरीज एब्सेंट होती है, मतलब बाहर का फूड फ्रूट वाला एरिया एब्सेंट होता है किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, माइकोराइजियल रूट्स आर ऑफ डैश विद एसोसिएटेड विद सम फंगल असेंबलेंस। माइकोराइजियल रूट्स ऑफ पाइनस, माइकोराइजियल रूट्स ऑफ पाइनस आर इन द फंगल एसोसिएशन विद दिस इनहेरिटेंस। और दूसरी वाली एसोसिएशन जो थी, अच्छा इसमें नहीं ऊपर नहीं होगा, अरे यार एक सेकंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो को ज़रूर देखना, अगली वीडियो में मैं पूरा रिवीजन सेशंस बना रही हूँ। ये वाला हमने चैप्टर पूरा कर लिया, देखो प्लांट किंगडम का। ठीक है, इसके बाद प्लांट किंगडम खत्म करना है, फिर उसके बाद लिविंग वर्ल्ड का भी वीडियो बना देती हूँ। वो छोटा है, वो जल्दी बन जाएगा, तो तुरंत बनाती हूँ, बस खाना खा के लिविंग वर्ल्ड का वीडियो बना के शूट करके डाल दूँगी, अपलोड करके। प्लीज़ देख लेना। हम शाम में 5 बजे पूरा का पूरा चैप्टर, जितना लंबा सर पढ़ाते हैं उतना, या फिर जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो पूरा याद करते हैं। आज थर्मोडायनेमिक्स की क्लास है शाम में, तो थर्मोडायनेमिक्स का अभी इसके बाद लिविंग वर्ल्ड बनाने के बाद थर्मोडायनेमिक्स का रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखते हैं इतना हो पाता है या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।